नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 8 वसंत भाग 3 पाठ 9 कबीर की साखियाँ। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 पाठ 9 कबीर की साखियाँ। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है। ये फ़ोटो कबीर दास जी की है। इन्होंने ही ये साखियाँ लिखी है और इन साखियों के माध्यम से हमें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए वो इसमें दिया गया है। सर्वप्रथम हम कबीर दास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका पूरा नाम है कबीर दास जी। इनका जन्म 1938 को हुआ था। एक लहरतारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ जो काशी के अंदर है, और इनकी मृत्यु जो है 1518 के अंदर मगहर जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम कबीरदास जी की साखियाँ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। तो इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया है, और पहले वाले दोहे के अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती, अर्थात गुण बड़े होते हैं, जाति बड़ी नहीं होती। और दूसरे दोहे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने के बराबर होता है, यानी कि हमें यदि कोई अपशब्द कहता है तो हमें वापस अपशब्द नहीं कहना चाहिए। और तीसरे दोहे में उन्होंने बताया कि मन कैसा होता है, चंचल होता है, और चंचलता त्याग नहीं करता है, ये अपना जो मन है वो। अब देखिए, चंचल मन व्यंग्य कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग कभी नहीं करता है। और चौथे दोहे के अंदर कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाते हैं। जैसे चींटी और हाथी का बताया गया है। एक छोटी सी चींटी हाथी को बहुत बड़े तरीके से परेशान कर सकती है। और पांचवें दोहे के अंदर क्या बताया है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है, यदि वो चाहे तो ये हुआ हमारे पाठ का सार। और अब हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझिए। कबीर की पहली साखी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर देखिए मेल लिखा है, मेल की जगह पर मोल कर दीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति, ज्ञान अर्थात जानकारी, मेल अर्थात मोल अर्थात खरीदना, तलवार अर्थात तलवार, रहन अर्थात रहने, म्यान अर्थात जिसमें तलवार रखी जाती है वो। देखिए, सर्वप्रथम इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है, और इसके जो कवि है वो कबीरदास जी हैं। और इस साखी के अंदर, इस दोहे के अंदर क्या बताया है कि मनुष्य को उसकी जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है इस साखी के अंदर। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन हमें उनका ज्ञान देखना चाहिए, अर्थात मनुष्य की उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर हमें परखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान दे करके नहीं लगाते, बल्कि तलवार को देख करके ही उसकी कीमत लगाते हैं। दूसरी साखी देखिए। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अब देखिए शब्दार्थ देखिए। आवत अर्थात आते हुए, गारी अर्थात गाली, उल्टत अर्थात पलट कर, होई अर्थात होती है, अनेक अर्थात बहुत सारी। अब इसका प्रसंग और व्याख्या देखेंगे हम। देखिए इस साखी का प्रसंग है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से लेके ली गई है, और इसके कवि कबीरदास जी हैं। और इस साखी के अंदर अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है।
अब इसकी व्याख्या देखिए, हमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम यदि पलट करके उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। अर्थात कहने का अर्थ ये कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें उसे पलट करके गाली नहीं देनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं कबीरदास जी की तीसरी साखी पर। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने क्या लिखा है, माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसों दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। माला तो कर अर्थात कर जो है इसका अर्थ है हाथ, फिरे अर्थात घूमना, जीबी अर्थात हमारी जीभ, मुख अर्थात मुंह, और माही अर्थात अंदर या में, मनुआ अर्थात मन, दहूँ अर्थात दसों, दिशी अर्थात दिशा, तो अर्थात तो, सुमिरन अर्थात स्मरण। अब इसका प्रसंग देखेंगे तो ये हमारी साखी जो है हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है और इसके कवि जो है कबीरदास जी है, और इस दोहे के अंदर, साखी के अंदर प्रभु नाम श्रवण करने पर बल दे रहे हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है और जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का जो चंचल मन है वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। यानी कि कहने का अर्थ ये कि माला तो फेरता रहता है इंसान, लेकिन उसका जो मन है वो कहीं और भटकता फिरता है, घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है। देखिए चौथी साखी, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। निंदी अर्थात निंदा करना, पाँव अर्थात पाँव, तली अर्थात नीचे पाँव के नीचे वाला भाग, आँखें अर्थात आँख, खरी अर्थात कठिन, दुहेली अर्थात दुख देने वाले। अब इसकी व्याख्या और प्रसंग देखते हैं हम। अब देखिए इसका प्रसंग क्या है, ये हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है और इसके कवि जो है कबीरदास जी है, और इसके अंदर क्या कहा है इस साखी के अंदर, छोटे को कमज़ोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दी गई है इस साखी के अंदर। अब इसकी व्याख्या देखिए, इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में यदि गिर जाए तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी को ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को कमज़ोर समझकर या छोटा समझकर अत्याचार कभी नहीं करना चाहिए। क्यों, उदाहरण दिया है घास का कि घास भले ही छोटी, उसको हम पैर दे करके पाँव से दबा करके दबा सकते हैं, लेकिन यदि उसका एक छोटा सा तिनका यदि हमारी आँख के अंदर गिर जाए तो वो कितना दर्द देता है, कितनी तकलीफ़ देता है। तो कहने का अर्थ ये कि हमें किसी को कमज़ोर या छोटा समझ करके उसे कभी दबाना नहीं चाहिए, उस पर अत्याचार कभी नहीं करना चाहिए। पांचवी साखी क्या है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब देखिए शब्दार्थ देखिए, जग अर्थात संसार, बेरी अर्थात शत्रु, शीतल अर्थात शांति, आपा अर्थात स्वार्थ। अब देखिए इसका प्रसंग और व्याख्या हम देखते हैं। अब देखिए प्रसंग के अंदर ये साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की वसंत भाग 3 से ली गई है, इसके कवि कबीरदास जी हैं, और इस साखी के अंदर कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य को स्वार्थ त्याग करके दयावान बनना चाहिए, ये सीख इसमें दी गई है। अब देखिए इसकी व्याख्या यदि हम देखते हैं तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं साखी के अंदर कि मनुष्य का जो मन है अगर वो शांत रहे तो इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। यदि स्वार्थ जो है, लोभ जो है, मोह जो यदि त्याग देवे तो सभी इंसान दयावान हो सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। ऐसा इस साखी के अंदर कबीरदास जी सीख दे रहे हैं हमें, जिसे हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ कबीर की साखियाँ संपूर्ण हो चुका है, और अब इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर हल करने हैं। धन्यवाद।